हाय जेमिनाई, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। जेमिनाई, आपकी एनर्जी में टैप इन करते सबसे पहले मुझे बहुत थकावट महसूस हुई, लाइक सीरियस थकावट। आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लाइक इतनी स्पीड में कहाँ पहुँचना है, इतना जल्दबाजी किस चीज़ का है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो जल्दबाजी आप दिखा रहे हो ना, अल्टीमेटली आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपको मेंटली, आपके फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। जल्दी में पहुँचना, बट स्टेडी होकर पहुँचना भी तो बहुत ज़रूरी है, बैलेंस्ड होकर के। आप जल्दी जल्दी हड़बड़ी में कहीं पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, बट इट्स इफ़ेक्टिंग योर हेल्थ। स्लो डाउन, काम डाउन, ठीक है। आई गॉट अ रीडिंग डन। तो ये जेमिनाई आप हो सकते हो कि आप रीडिंग करवाना चाहते हो, या आपका पर्सन आपके ऊपर, आपके कनेक्शन के ऊपर एक रीडिंग करवाया है, ठीक है। अगर आप पूछ रहे थे, आपको लग रहा था, तो येस, द आंसर इज़ येस, ठीक है। स्टीलिंग, चीटिंग, लाइज टोल्ड आर अनबिलीवेबल, ठीक है। यहाँ पर कोई है जिसने ज़बरदस्त झूठ बोला हुआ है, ठीक है। ये आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, या जिसे आप डेट कर रहे थे, रिलेशनशिप में थे। दिस इज समबडी जिसने बहुत झूठ बोला है। समबडी हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहाँ पर बहुत झूठ बोला गया है, बहुत बहुत हद से ज़्यादा हियरिंग। क्रिएटिंग न्यू रियलिटी बाई बीइंग यू, या दिस इज़ यू जेमिनाई, जो अपनी नई रियलिटी को क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो, सेल्फ लव को चूज़ करते हुए, राइट। एंड यू आर विनिंग, वी हैव विक्ट्री एंड विनिंग, ठीक है। तो आप एकदम सही रास्ते पर चल रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर असेंशन प्रोसेस, यू आर बीइंग सक्सेसफुल, आई एम हियरिंग, यू आर बीइंग गाइडेड। आई डिडंट बिलीव यू, ओह आई शुड हैव, या शायद आपने एक पर्सन को, किसी को, ठीक है, एक फ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, व्हाटएवर, ठीक है, आपने वार्न किया था कि इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में मत जाओ, या इस पर्सन की बात मत सुनो, क्योंकि ये आपको फंसा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पर इसने सुना नहीं, आपके पर्सन ने सुना नहीं, आपकी बात को नज़रअंदाज किया, एंड दे गॉट स्टक इन अ कार्मिक सिचुएशन, ठीक है ना। ओके, लव इज़ गॉन, सो यू आर लीविंग जेमिनाई, ठीक है। या उन्हें लगा था कि वो प्यार में है इस कार्मिक सिचुएशन, बट दे आर रियलाइजिंग कि यहाँ पर प्यार था नहीं, एंड आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो सिचुएशन से, ठीक है। एनर्जेटिक वाइज आप विड्रॉ कर चुके हो। आई नेवर स्टूड अप फॉर माई सेल्फ एंड यू डिड, या राइट। तो आपका पर्सन, इट्स मोर लाइक उन्होंने जो कार्मिक को चुना आपके ऊपर, और या फिर आपकी बात को नज़रअंदाज उन्होंने किया, इट्स बिकॉज दे वर इमेच्योर, दे वर टॉक्सिक पर्सन। इट्स लाइक उन्होंने खुद अपने डेस्टिनी में इस कार्मिक सिचुएशन को उन्होंने क्रिएट किया, बिकॉज दे हैव टू गो थ्रू द लेसन। इट्स लाइक आपके वैल्यू को समझने के लिए उन्हें उन लोगों के साथ समय बिताना था, ठीक है। आप अपने अपनी स्टैंड लिया, ठीक है। जब आप टॉक्सिसिटी आपने देखा, यू वॉकड अवे, आपने कहा कि नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं है, आई हैव टू लीव, ठीक है। आई डोंट डिज़र्व दिस उल्टी पुल्टी सिचुएशन, मुझसे नहीं होगा, ठीक है ना। बट आपके पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया, ही वेंट इन टू इट। इट्स लाइक उनका इंट्यूशन भी बोल रहा था कि ये ठीक नहीं है, बट क्योंकि ये फेमिलियर था, वो चल दिए उस तरफ। ओके, वी नीड टू टॉक, या आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे, दिस पर्सन वांट्स टू टॉक। आई फील कि ये पर्सन आपके साथ दोस्ती बहुत मिस कर रहा है, प्रॉब्ली बिकॉज वो खुल के आपके साथ बहुत बातें डिस्कस कर सकते थे, एंड वो सारी बातें वो दूसरों के साथ डिस्कस नहीं कर पाते, एंड दे आर मिसिंग दैट फ्रेंडशिप दैट यू आर शेयर्ड। या वी हैव ट्विन फ्लेम, ये आपका ट्विन फ्लेम है, ओके। वी हैव सोल फैमिली लव्स यू, ठीक है। आई फील कि ये मैसेज आप अपने पर्सन को देने की कोशिश कर रहे हो कि हमारा एक सोल फैमिली है, वी हैव अ सोल ट्राइब, कम टू दिस साइड, बट देन उन्हें अपने लिए स्टैंड लेने में उन्हें दिक्कत हो रहा है, दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। आई विल ऑलवेज डू राइट बाय यू, ठीक है। दिस पर्सन इज सेइंग कि इनका इरादा आपको धोखा देने का नहीं था, इट्स जस्ट दे चोज। जब हम कुछ चूज़ करते हैं, हमें उन्हें जीना पड़ता है। सी टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी किसी को कहा था कि
गलती की कोई सज़ा नहीं होती है, क्योंकि गलती ही सज़ा बन जाती है। ये एप्लीकेबल है आपके पर्सन के मामले में। दे ट्राई टू स्टील योर गिफ्ट, बट देयर बॉडी इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम, दे विल लूज देयर माइंड। या ये इट्स मोर लाइक कि आपका पर्सन को ना इन लोगों ने अपने साथ बांधा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता था दैट दिस इज़ अ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, एंड इसके बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। आपके पर्सन को भी शायद पता नहीं होगा कि वो स्पिरिचुअली कितनी हाइटेंड है, राइट? तो इन्होंने उसे बांधा था ताकि उसके गिफ्ट्स को अपने लिए वो यूज़ कर सके, ठीक है ना? बट इट डिड नॉट वर्क, बिकॉज आपका पर्सन के साथ नॉनसेंस, इट्स बैक फायरिंग, दे अब्यूसिव। ये पर्सन, ये लोग बहुत अब्यूसिव है, बहुत ज़्यादा गोइंग क्रेजी। अब जब आपका पर्सन इस सिचुएशन को तोड़ के बाहर निकल रहे ना, द ब्रेकिंग थ्रू, तो दिस पीपल आर गोइंग क्रेजी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हर्ड बाय सराउंडिंग एंड फॉल्स सपोर्ट। या उन्हें लगा था कि ये लोग बहुत ही सपोर्टिव होंगे, हमेशा इनके साथ रहेंगे एंड ऑल दैट स्टफ, बट नो, ये एक्चुअली इनकी असलियत देख रहे हैं दैट इट्स नॉट वर्किंग। एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग कि आपका इंट्यूशन जो भी सिचुएशन के बारे में, आपके पर्सन के लाइफ के बारे में जो भी बता रहे थे, योर इंट्यूशन वाज राइट। आपका पर्सन भी ये कंफर्म कर रहा है, प्रॉब्ली आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये सब कुछ होने वाला है। सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन जेमिनी कि आपने जो कुछ भी कहा था सब सच सच हो रहा है उनके लाइफ में। या वी हैव फ्लावरिंग, दिस इज़ योर एनर्जी। इट्स मोर लाइक अभी अचानक से, बिकॉज यू कैन फील देयर पेन, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स हमें, वी फील ईच अदर्स पेन, राइट? सो इट्स लाइक आपका पर्सन जब ये ब्रेक थ्रू से जा रहा है, इस ट्रॉमा से वो जा रहे हैं, इसलिए आप उनकी एनर्जी को फील कर रहे हो और आप इतना ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो। वो वहाँ पर जल्दी जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आप उस एनर्जी को पिक कर रहे हो, ठीक है ना? वी हैव द फूल, यस दिस पर्सन इज टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ राइट नाउ। आई सेड ब्रेक थ्रू, द टावर मूवमेंट, उनके लाइफ में टावर हिट किया है, एंड प्रॉब्ली आपका पर्सन ने खुद यहाँ पर टावर कॉल किया है, बिकॉज दे आर फेड अप ऑफ द सिचुएशन। दे आर सेइंग, आई एम हियरिंग लाइक फेड अप हो चुका हूँ, दिस टू टॉक्सिक, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इट्स लाइक ये लोग आपके पर्सन को ना केज करके, दे वर ट्राइंग टू यूज योर पर्सन, ठीक है? बट इट जस्ट डिडंट फाइट। या दिस देयर इज अ लॉट ऑफ फाइटिंग गोइंग आउट। ये पर्सन, आपका पर्सन इस वक्त अपने सोल के लिए फाइट कर रहा है, लाइक लिटरली। या वी हैव फ्रेंडशिप, दे लुकिंग टूवर्ड्स यू, लाइक आई सेड कि वो आपकी दोस्ती को मिस कर रहे हैं। दे लुकिंग टूवर्ड्स यू, दे वांट यू, क्योंकि आपके साथ वो बहुत बैलेंस फील करते थे, वो अपनापन था, वो घर वाली फीलिंग आती थी। आई फील कि ये पर्सन दुनिया में किसी को ट्रस्ट करे या ना करे, ये आप पर समहाउ एक अनकहा सा एक ट्रस्ट है आपके ऊपर, बट देन उन्होंने इस ट्रस्ट को ऑनर नहीं कर पाए ना। Yeah, they're moving into nothingness. They're going through the tower right now. Dark night of the soul से भी they will go through it. They're breaking out. We have the ordinariness. So I with this card मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो ना थोड़ा सा materialistic थे एंड थोड़ा चकाचौंध हो गए थे। आई फील अ पर्सन वॉज वेरी नाइव, बहुत इनोसेंट टाइप थे। वो बच्चे नहीं होते नए खिलौने के देख करके खुशी खुशी भाग जाते उसके तरफ और बाद में दे रियलाइज़ कि ये इतना भी अच्छा नहीं है। कुछ ऐसा हुआ। योर पर्सन वॉज वेरी किडिश, वेरी क्यूटली इनोसेंट। मुझे आपके पर्सन से ना वो ईवल वाला वाइब नहीं आ रहा है। इट्स वेरी चाइल्डिश, वेरी बेबीइश काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आ रही है। या वी हैव अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स रिवर्स। तो या वो पिंजरे से बाहर निकल रहे हैं। अगर ये अपराइट आता मैं कहती कि ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। रिवर्स आए, दैट मीन्स दे आर कमिंग आउट ऑफ इट, एक्टिवली यहाँ से सिचुएशन से वो बाहर निकल रहे हैं। या दिस इज़ अ कार्मिक एनर्जी, बहुत सेल्फिश। जिसके साथ आपका पर्सन डील कर रहे हैं ना, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, प्लीज़ आकर के मुझे बताना अगर ये सच है तो, लाइक एप्लीकेबल है आपके आपके सिचुएशन के साथ। आई लिटरली फील कि ये जिसके साथ डील कर रहे थे, दिस कार्मिक एनर्जी इन्हें पूरी तरीके से ड्रेन कर दे रहे हैं, लाइक फाइनेंशियली। इट्स लाइक ओ तुम जा रहे हो तो आई मेक श्योर कि तुम्हारे बैक पर एक शर्ट भी ना रहे।
लूट लेने टाइप एनर्जी। बट देन योर पर्सन इज स्टिल फीलिंग वेरी अबंडेंट, क्योंकि उन्हें उनका सोल वापस मिल रहा है। दे लाइक आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, तुम्हें पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तुम्हें अपने नाम पे रख लो, ओके। तो आपका पर्सन कुछ वक्त के लिए बेघर भी हो सकता है। बट देन इट्स लाइक फाइट फॉर द सोल, मुझे मेरा सोल, मेरा फ्रीडम वापस चाहिए। I'm hearing, या माइंड कंट्रोल, दिस पीपल आर वेरी डेंजरस जिसके साथ आपका पर्सन डील कर रहा है। सी देखा जाए, नथिंग इज़ एक्चुअली डेंजरस अगर हमें पता हो कि उन्हें टैकल कैसे करना है, उनके साथ डील कैसे करना है। बट द फैक्ट कि आपका पर्सन अभी भी सीख रहे, फिगर आउट करे कि यहाँ से कैसे निकलना है, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है, और इसलिए आप भी उस प्रेशर को फील कर रहे हो। Yeah, we have the thunderbolt again. So there are towers hitting this person left, right, and center. Okay, Gemini, ये आपका ट्विन का रीडिंग था। लेट्स गेट सम मैसेज फॉर यू कि आपका क्या सिचुएशन है, आपको क्या करना है यहाँ पे। यू वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी, आप आगे बढ़ते रहो, आपका पर्सन मिडवे आपसे मिल लेंगे। आई एम हियरिंग दैट लिटरली दिल मीट यू हाउ पे, डोंट वरी। या आप रिसीव करना सीखो, ठीक है, अपने गिफ्ट्स को लेकर के आगे बढ़ो। आप, ये आपके पर्सन का इंडिविजुअल टास्क है, वो करके आपसे आके मिल लेंगे। बट एंड देर इज़, आई एम हियरिंग देर इज़ गोइंग टू बी कम्युनिकेशन। इतना स्ट्रॉन्ग मैंने कभी कम्युनिकेशन फील नहीं करा, ठीक है ना। दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट। सी वी हैव द कंडीशनिंग, लाइक आई सेड, ये उनका खुद का यू नो रिलीजियस बिलीफ हो सकता है, वी नो हाउ दैट गोज, राइट। ठीक है, वी हैव लोनलीनेस, ये पर्सन रिलेशनशिप में रह करके, इन लोगों के बीच में रह करके बहुत अकेला हो गया है, ठीक है ना। सो एंड इसीलिए नाउ दे आर लर्निंग टू टैप इन, दे फाइंडिंग यू इन साइड ऑफ देम। ये पर्सन का अबैंडनमेंट इशू भी बहुत ज़बरदस्त है आपके पर्सन का। ओके, अपना ध्यान रखो। एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग कि इस पर्सन का आपको छोड़ के जाना या आपको रिजेक्ट करना, ये आपके अबैंडनमेंट इशू को भी ट्रिगर कर चुका है। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर।